इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकमर के बारे में। देखिए, इंटरव्यू जब भी होता है तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहीं अगर इनकमर की बात करें तो एक अच्छा टॉपिक है इंटरव्यू के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ 3311 केवी या फिर 132 केवी इनकमर। इनकमर ब्रेकर एक टर्म यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। SF6 और VCB ही मोस्टली क्यों यूज़ किया जाता है। रिले प्रोटेक्शन क्या क्या यूज़ करते हैं हम इनकमर में। सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या क्या यूज़ करनी चाहिए जब हम इनकमर पे काम करते हैं, क्योंकि इनकमर एक ऐसा फीडर होता है जो बहुत ही डेंजर होता है उस पर काम करना। अगर हमें उसके बेसिक्स नहीं पता तो उसको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं बनते हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इनकमर जो एक वर्ड है वो अपने आप में ही बताता है कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। इनकमर का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा इनपुट सोर्स आ रहा है, मतलब कि इसके बाद जो है ये सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है आउटगोइंग फीडर्स में। इनकमर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर और अच्छे से समझते हैं, अगर हम स्विच यार्ड की बात करें तो स्विच यार्ड में हमारी बस बार आ रही होती है, उसके बाद एक पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ पर हमारा एक मेन ब्रेकर है, इसको हम बोलेंगे इनकमर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई आ रही है और उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और यहाँ पर हमारे इनकमर बस इसको बोलेंगे। इसके बाद हमारे सब इनकमर 1 हो गया, सब इनकमर 2। अगर मान लीजिए आगे हमने अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी सप्लाई तो उसके आगे 2 ट्रांसफार्मर और या फिर 2 ST ब्रेकर और लगाए हुए हैं। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि ये सप्लाई 11 kV है या 33 kV है या 132 kV है। सबके लिए कॉमन वर्ड है इनकमर। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी सप्लाई को कैरी करता है, सबसे पहले जो भी सोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं इनकमर। और आगे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो वही हमारा सब इनकमर कहलाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनकमर ब्रेकर। देखिए, इनकमर तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सोर्स ऑफ पावर होता है, वो होता है इनकमर। लेकिन वो पावर आती कहाँ पर है, वो आती है हमारे ब्रेकर पे और ब्रेकर के इनपुट पे। मतलब कि जब हमारा ब्रेकर ऑफ कंडीशन में भी है तो भी उसके एक एंड पे सप्लाई आ रही है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, हमारा ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो भी उसके एक एंड पे सप्लाई आ रही होती है, वो होता है इनकमर। मतलब कि जब हम उस पर काम करेंगे तो बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। और वो जो ब्रेकर यूज़ होता है उसके बाद ब्रेकर क्लोज होता है तो वो आगे सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसी ब्रेकर को हम बोलते हैं इनकमिंग ब्रेकर। वो HT में भी हो सकता है, LT में भी हो सकता है। देखिए, अगर हमारा एक ST ब्रेकर है, उस पर हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है और उसके बाद एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है हमने, जो कि हमारा 415 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 6.6 kV डिवाइड, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आगे। और उसके बाद एक और ब्रेकर लगा है और उसके बाद हमारे बहुत सारे ब्रेकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये भी इनकमर कहलाएगा। किसके लिए? जो हमारी HT वोल्टेज आ रही है, इसलिए ये इनकमर है। और आगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रांसफार्मर के बाद में, उसके लिए ये इनकमर है। तो इनकमर का मतलब होता है जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वोल्टेज का। ये HT वोल्टेज के लिए इनकमर है और ये LT वोल्टेज के लिए इनकमर है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इनकमिंग पे भी सप्लाई आ रही होगी जब हमारा ब्रेकर ऑफ होगा। ओके। और सिमिलरली ट्रांसफार्मर के बाद में देखिए एक ब्रेकर के इनपुट पे सप्लाई जा रही है जो कि हमारा इनकमर LT का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई SF6 और VCB इज़ मोस्टली यूज्ड इन इनकमर। SF6 हमारी एक गैस होती है जो हम पावर सोर्स को ट्रांसफ़र करते टाइम अगर हम एक मीडियम यूज़ करते हैं, उसका ब्रेकर हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं SF6 ब्रेकर। वैसे ही हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है जहाँ पर हम एक वैक्यूम क्रिएट करके आर्क को क्वेंच करते हैं। तो ये ज़्यादातर इनकमर में क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, होता क्या है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होती है जब कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और छूटते हैं। तो उस आर्क को क्वेंच करना मतलब उस आर्क को डिसिपेट करना, या आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी जो सबसे अच्छी होती है वो होती है हमारी SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। VCB की रेंज की अगर हम बात करें तो 11 kV से 33 kV तक हम VCB मोस्टली यूज़ करते हैं। और वही अगर हम SF6 ब्रेकर की बात करें तो 132 kV से लेकर के या फिर 33 kV से लेकर के 800 kV तक हम SF6 ब्रेकर को यूज़ करते हैं। इनकी आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी अच्छी तो होती ही है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। उस नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि ईजिली जलते नहीं हैं। और उसके बाद अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी इसमें VCB और SF6 में बहुत ईजी होता है कंपेरेबल टू
अदर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, इसलिए हम ज़्यादातर VCB और SF6 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिले प्रोटेक्शन यूज इन एन इनकमर ब्रेकर। इनकमर रिले प्रोटेक्शन में हमारे सर्किट को बचाने के लिए ये सारे के सारे प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट फॉल्ट्स, जिसमें आपका ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट तो ज़्यादातर देखने को मिल ही जाता है। एक्स्ट्रा जो ऐड होता है वो होता है अंडर वोल्ट और ओवर वोल्ट। इन सब की जो रिले की सेटिंग की रेंज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी यूज व्हाइल वर्किंग ऑन इनकमर पैनल। सेफ्टी प्रिकॉशन इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इनकमर का मतलब जैसे भी पहले डिस्कस किया था कि एक तरफ हमारी सप्लाई आती रहती है, मतलब कि RYB है ये कंटिन्यू यहाँ पे ऑन रहता है और यहाँ पर हमारा आउटगोइंग निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्रेकर क्लोज होगा तो यहाँ से हमारी वोल्टेज 33 kV आउट होगी या फिर 11 kV, जो भी हम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से आउटगोइंग निकलेगा। मतलब कि हमारा ब्रेकर क्लोज होने के बाद में यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। अब अगर गलती से ये वाला पैनल ऊपर से खोल दिया जिसका जहाँ पे इनकमिंग आ रही है, और अगर उसको हम सबसे पहले स्टेप यही होता है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है उससे हम डायरेक्ट अर्थ करते हैं, तो अगर गलती से भी इसको अर्थ कर दिया तो समझ लीजिए कि जान तक जा सकती है टेक्नीशियन की या फिर इंजीनियर जो भी काम कर रहा है। इसलिए सबसे पहले इंश्योर करें कि इनकमर साइड कौन सी है, क्योंकि इसमें 2 एंड होते हैं, कौन सा इनकमिंग है कौन सा आउटगोइंग है ब्रेकर का, तो वो इंश्योर करना ज़रूरी है। और उस तरफ जहाँ पर सप्लाई आ रही है अगर बेटर हो तो जो हमारे बैकवर्ड फीडर्स होते हैं वहाँ से ही सप्लाई ऑफ करा दे ताकि कोई रिस्क ही ना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ हाथ ना डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी तो यही यूज़ करनी है। क्योंकि देखिए हमेशा जो है प्लांट चलते रहते हैं, कंपनीज रन करती रहती है और इनकमर में काम करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो जब भी मिले तो सेफ्टी से ही काम करें। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।